आपका हमारी आध्यात्मिक यात्रा में हार्दिक स्वागत है। आप सुन रहे हैं शिव महापुराण, जो सनातन धर्म के ही अनमोल ग्रंथों में से एक है। इस श्रृंखला में हम आपके लिए ही इस दिव्य ग्रंथ के प्रत्येक अध्याय का शाश्वत पाठ प्रस्तुत करेंगे। आइए इस ज्ञान और धर्म की ही यात्रा को आरंभ करें। भगवान महादेव की महिमा और उपदेश से ही सजी इस पावन कथा के साथ ही ओम नमः शिवाय। 37वां अध्याय, वीरभद्र द्वारा दक्ष का शिरच्छेदन। ब्रह्मा जी बोले, अब महाबली वीरभद्र और महाबली विष्णु जी का भयानक युद्ध हुआ। इंद्रादिक समस्त देवता विष्णु जी के साथ हो वीरभद्र के गणों के साथ ही युद्ध करने लगे। भगवान विष्णु ने अनेक आयुधों से ही अत्यंत भयंकर संग्राम किया। भैरवादिक गण उनके साथ युद्ध कर रहे थे। भगवान विष्णु भी लौट लौट कर उनसे लड़ रहे थे। वीरभद्र और विष्णु भगवान का रोमहर्षण युद्ध हुआ। विष्णु जी के शरीर से ही उनके योग बल द्वारा शंख चक्र गदा धारण करने वाले असंख्य वीर प्रकट हो शस्त्रों से ही धारण किए ही वीरभद्र के साथ युद्ध कर रहे थे। परंतु युद्ध के ही क्षणों में ही वीरभद्र ने भगवान शंकर का स्मरण कर सबको अपने त्रिशूलों से मारकर भस्म कर दिया। विष्णु जी के भी वक्षस्थल में त्रिशूल मारा। इससे भगवान भी मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़े। फिर उठकर चक्र ले उसे मारने दौड़े, परंतु वीरभद्र ने अपने अद्भुत तेज से चक्र को वहीं रोक दिया। वह विष्णु के हाथ में ही रह गया। विष्णु जी भी वहीं रुके रह गए। उनका अस्तभन हो गया। यह देखकर यवकों ने यज्ञ मंत्रों से ही उनका अस्तंभन छुड़ाया। फिर विष्णु जी ने अपना शंख धनुष उठाकर उस पर बाण चढ़ाया। तब तक वीरभद्र ने उन्हें 3 बाण मारकर उसे धनुष के 3 टुकड़े कर दिए। तब मुझ ब्रह्मा और सरस्वती ने विष्णु जी से शिव जी के उस महागण का परिचय दिया। उसे असह्य समझ विष्णु अंतर्ध्यान हो गए, अपने लोक को चले गए। मैं भी पुत्र शोक से ही विरित सत्य लोक में ही चला आया और सोचने लगा कि अब क्या करूं। तब मेरे और विष्णु जी के चले जाने पर वीरभद्र ने सबको जीत कर ही मेरी गुरु धारण कर ही भागते हुए वह यज्ञ को पकड़ा और उसका सिर काट डाला और प्रजापति धर्म कश्यप और अरिष्ट नेमी आदि मुनियों को पकड़कर उन्हें लातों से मारा। फिर उस प्रतापी वीरभद्र ने देव माता सरस्वती से कि अपने नखों से अग्रभाग से नाक काट ली और अन्य देवताओं को भी पृथ्वी पर पटक पटक कर मारा। मणिभद्र नामक प्रतापी गण ने त्रिभु जी की छाती पर पैर रखकर उसकी दाढ़ी उखाड़ ली। मूसा शिव जी के स्थापित होने पर हंसे थे। इससे ही चरण ने बड़े वेग से ही उसका नाक उखाड़ दिया। फिर क्रोध शिव जी के गणों ने दक्ष के यज्ञ में मल मूत्र की वर्षा कर उसे भ्रष्ट कर दिया और जो दक्ष बेटी के भीतर जा छिपा था उसे वहां से पकड़ वीरभद्र ने तलवार से उसका सिर काट डालना चाहा, परंतु वैसा कर सकना संभव न था। इसलिए उसकी छाती पर चढ़कर हाथ से ही उसका सिर मरोड़कर तोड़ डाला और अग्निकुंड में छोड़ दिया। उस समय विजय लक्ष्मी को प्राप्त करने वाले वीरभद्र पर स्वर्गीय पुष्पों की वर्षा हुई और शीतल सुखदायक वायु तथा आकाशवाणी देवताओं ने नगाड़े बजाकर उसे प्रसन्न किया। इस प्रकार सब कार्य कर विजयी वीरभद्र कैलाश पर शिव जी के पास पहुंचा। शिव जी ने प्रसन्न हो उसे सब गणों का ही अध्यक्ष बना दिया। इस अध्याय के श्रवण हेतु आपका हृदय से धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि शिव महापुराण की यह दिव्य कथा आपको आध्यात्मिक शांति और गहन ज्ञान प्रदान कर रही होगी। कृपया अगले अध्याय के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और अपने सुझाव एवं भावनाएं कमेंट के माध्यम से अवश्य साझा करें। धर्म, भक्ति और ज्ञान की इस पावन यात्रा में आपका साथ हमारे लिए अत्यंत मूल्यवान है। ओम नमः शिवाय। यदि यह प्रस्तुति आपको पसंद आई हो, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि अगला अध्याय आपसे छूटे नहीं। और इस पावन ज्ञान को ही शेयर करें अपने परिवार और मित्रों तक।